Hello everyone, welcome back to Nimbus IS. I hope all of you are doing really well. तो आज मैं आपके सामने एक और एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ. इससे पहले मैंने ज्योग्राफी और स्पेस टेक कवर किया था. आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कवर करेंगे जो है इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, तो इंटरनेशनल रिलेशंस आपके जनरल स्टडीज़ 2 में यूनिट 3 आगे सब यूनिट 1 एंड 2, तो 2 यूनिट कंबाइन करके आपका इंटरनेशनल रिलेशंस है. ओके, तो विल डिस्कस नाउ. ओके, तो सबसे पहले तो हम सिलेबस देख लेते हैं. ओके, तो 2 सब यूनिट है. इट इज़ इन यूनिट 3 आई गेस. तो सब यूनिट 1 में क्या क्या सिलेबस है आपकी? बायलेटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स अफेक्टिंग इंडिया. उसके बाद आपका क्या आएगा? देन लुक ईस्ट, या फिर लुक ईस्ट पॉलिसी पहले थी, अब क्या है वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो कि 2014 से है. ओके, देन आपके रिलेशंस विद सुपर पास लाइक यूएसए, रशिया, चाइना. ठीक है, देन आपके जो नेबरिंग कंट्रीज है सारी की सारी. देन आपका मिडल ईस्ट इंक्लूडिंग ईरान. देन इन सब यूनिट 2 यू हैव इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया. देन इंडियन डायस्पोरा, आपको पता है इंडियन डायस्पोरा इज वर्ल्ड वाइड फैला है. ओके, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर रियली इंपॉर्टेंट. द एजेंसीज लाइक यूएन, WTO, ओके, IMF, वर्ल्ड बैंक, SCO, ओके, क्वाड, ब्रिक्स एटसेट्रा. ओके, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस है. अब मैं इसको एनालाइज करूँगा कि क्या पैटर्न रहा है हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस में, कितनी वेटेज रही है पिछले कुछ सालों में. ओके, तो आप ये लाइन ग्राफ क्लियरली देख सकते हो. ओके, इस लाइन ग्राफ में मैं सबसे लेटेस्ट उठाऊंगा. ओके, लेटेस्ट इज इन 2024. आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है कितने मार्क्स का है? 60 मार्क्स का है. ठीक है, तो आप 2020 से 2024 कंटिन्यूसली देख सकते हो. 64 मार्क्स, 64 मार्क्स, देन 64 मार्क्स एंड देन 60 मार्क्स. अब आपको पता है हमारे प्रिपरेशन में कोर सब्जेक्ट्स होते हैं. तो सबसे कोर क्या है? हमारी HPG के, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी. तो जब मेंस के फेस की बात आती है तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी उतनी इंपॉर्टेंस रखता है. आप क्लियरली देख सकते हैं आउट ऑफ 260 मार्क्स का इंटरनेशनल रिलेशंस आया है लास्ट ईयर. ओके, उससे पहले 64 मार्क्स कंटिन्यूस, 64 मार्क्स इंडिविजुअल फॉर ईच ईयर. ओके, नाउ यू कैन सी. अब आपको पता है पैटर्न चेंज हो चुका है. ठीक है, तो अर्लियर 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम आ रहे थे. ओके, लास्ट ईयर 6 क्वेश्चंस आए. ओके, ठीक है, और आप यहाँ पे टोटल मार्क्स परसेंटेज देख सकते हो. तो ऑलमोस्ट 1/3 आपका पेपर जो है, ठीक है, 1/3 जो आपका GS2 है, इट इज कमिंग फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस. ओके, अब इसको फर्दर डाउन में ब्रेक डाउन करूंगा. ओके, फर्दर मैं ब्रेक डाउन करूंगा इसको. ओके, तो यहाँ पे मैंने थीम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है. ओके, तो सबसे पहले आपकी नेबरिंग कंट्रीज. ओके, नेबरिंग कंट्रीज से ऑन एन एवरेज, ठीक है, ये पूरे जितने भी 2016 से 2014 तक देख सकते हो आप. ऑन एन एवरेज 30% वेटेज जो है उस 64 मार्क्स में या 60 मार्क्स में नेबरिंग कंट्रीज की है. ओके, देन रीजनल ग्रुपिंग्स भी ऑलमोस्ट 20% आया है. दिस इज आउट ऑफ से 100% आपका IR है. ओके, जो आ रहा है 64 मार्क्स, उसमें से 30% आपकी नेबरिंग कंट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली चाइना एंड पाकिस्तान. देन आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स आई. रीजनल ग्रुपिंग्स कौन सी हुई? सार्क, देन बिम्स्टेक, ठीक है, एशियान, SCO, ठीक है, आयोरा, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. ओके, देन RCEP. ओके, देन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स पे आएंगे. इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स कौन सी हुई? UN, ठीक है, WTO, ब्रिक्स, G20, G7. ओके, देन आफ्टर दैट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्लोबल सुपर पास. ओके, इसकी वेटेज कितनी है? ऑलमोस्ट 25%. और लास्ट में आया आपका डायस्पोरा एंड करंट इवेंट्स. ओके, तो यू कैन सी हियर इस पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा वेटेज आपके नेबर्स की है. ओके, 30% ऑलमोस्ट. देन उसके बाद है आपकी सुपर पास के साथ इंडिया का रिलेशन. ओके, हाउ दे आर अफेक्टिंग इंडिया. ओके, देन आफ्टर दैट इट इज इंटरनेशनल groupings, then regional groupings, then after that diaspora and miscellaneous जो भी current events है. ओके, तो ये थीम वाइज एवरेज है.
नाउ मैं इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा, यहाँ पे आप ये स्टैक लाइन चार्ट देख सकते हैं। नाउ इसमें ये जो ब्लू कलर है, ओके, यू कैन क्लियरली सी, जो ये ब्लू कलर है ये आपकी टोटल मार्क्स है। से फॉर 2024 इट वाज 60 मार्क्स, ओके, 60 मार्क्स का आपका क्या आया था, IR आया था। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, नेबर्स की, ओके, नेबर रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, हमारे रिलेशंस जो है। देन आप तीनों में देख सकते हैं सेम सी एवरेज है इन रीजनल ग्रुपिंग्स, देन इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स ग्रीन लाइन है, देन सुपर पास आपकी ऑलमोस्ट इक्वल है, और फिर एक या दो क्वेश्चन आपका डायस्पोरा एंड करंट इवेंट से आ रहा है। आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, क्योंकि काफ़ी मैंने ब्रेक डाउन किया है, ओके। सो यू नीड टू लुक इनटू योर एग्जाम दिस वे, आपको अपने क्वेश्चन इस वे में एनालाइज करने ज़रूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज कुछ जो रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेकरिंग थीम्स है, ओके। तो रिपीटेड क्वेश्चंस किससे आ रहे हैं, ग्रुपिंग से आ रहे हैं। सार्क से रिपीटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है, बिम्स्टेक से आया है, देन क्वाड से भी, देन नेबरहुड पॉलिसी में पाकिस्तान और चाइना पे ऑफन क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल पास, तो इंडिया USA या फिर इंडिया रशिया में कुछ ना कुछ क्वेश्चन एक आपको आ ही रहा है। देन सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा प्लस LPG रिफॉर्म्स, इस पे भी एक आध क्वेश्चन हमने नोटिस किया है। अगर हम ट्रेंड देखें तो नेबरहुड प्लस जो ग्रुपिंग्स है वो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, ओके। और जो USA रशिया ये सॉफ्ट पावर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कंसिस्टेंटली आपसे पूछे गए, ओके। अब अगर हम देखें, ठीक है, जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे, मैंने आपको पता है कि अब क्वेश्चन की थीम जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। 8 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क के भी 12 मार्क्स के आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, ओके। तो लास्ट ईयर 8 मार्क्स में ये 3 क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट वाज इंडियाज रोल इन बिम्स्टेक, ओके। द सेकंड वन वाज क्वाड से रिलेटेड था, एग्जामिन इंडियाज रोल इन एस्टैब्लिशिंग पीस इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड थर्ड वाज ऑन सॉफ्ट पावर, जो गिवन है इस पे आप हर कोई लिख सकता है, ओके। सॉफ्ट पावर के जो है योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, ठीक है, ओके, हमारा कुजीन हो गया, देन हमारा बॉलीवुड हो गया, ये सब क्या है, हमारी सॉफ्ट पावर है, ओके। देन इन 12 मार्क्स क्वेश्चन आप इंडिया USA के डिफेंस पैक्ट्स पे आया था, ओके। देन देयर वाज वन क्वेश्चन ऑन इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशियन स्टेट्स, तो एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, ओके। तो लास्ट ईयर टोटल कितना था, 60 मार्क्स की IR थी, ओके। इवन LPG रिफॉर्म्स से भी आया, तो LPG रिफॉर्म्स वैसे तो मल्टी सब्जेक्ट से आएगा, इकोनॉमिक्स भी आ गई इसमें, बट IR का भी रिलेशन आएगा, ओके, ठीक है। तो नेबर से इसमें 12 मार्क्स से क्वेश्चन आए, रीजनल ग्रुपिंग्स में 16 मार्क्स, तो इस वे में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। तो ऑलमोस्ट आपका 30% जो पेपर था आपका IR से आया लास्ट ईयर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज चेंजिंग पैटर्न। अब पैटर्न में जो क्या चेंज हमने ऑब्जर्व किया, सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न हमने चेंज ऑब्जर्व किया कि पहले आपके डायरेक्ट एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे क्वेश्चन था राइट अ नोट ऑन बिम्स्टेक या फिर व्हाट इज सार्क। बट अब क्या है, अब UPSC ओरिएंटेड अप्रोच काफ़ी हो चुकी है, अब नाउ यू हैव टू एनालाइज अ लॉट, और एप्लीकेशन बेस्ड काफ़ी आ रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर, जैसे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में आया है व्हाट इज क्वाड, लास्ट ईयर आया है ये एग्जामिन इंडियाज रोल इन एंश्योरिंग पीस इन इंडो पैसिफिक, ओके। देन ये इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया वाला, ये भी आपकी एनालिटिकल नॉलेज पे है, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। तो क्या शिफ्ट है, तो पहले फैक्चुअल था, नाउ इट इज इवैल्यूएटिव एंड एनालिटिकल, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नाउ डिमांड्स कॉज इफेक्ट, critical analysis, okay, policy implication rather than simple description, okay। अब simple description नहीं आ रही, अब you have to analyze, okay। अब मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो इस साल आ सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके सागर इनिशिएटिव पे आ सकता है, ठीक है। देन डायस्पोरा डिप्लोमेसी, ये तो कॉमन पैटर्न है, इसमें तो आपको कॉमन पॉइंट्स कुछ याद रखने जरूरी है। देन ये अच्छा क्वेश्चन है, कंपेयर बिम्स्टेक एंड सार्क एज रीजनल ग्रुपिंग्स, हाउ इज बिम्स्टेक अलाइंड टू इंडियाज इवॉल्विंग फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। तो आप लिख सकते हो कि इट इज टू काउंटर, टू एक्सक्लूड पाकिस्तान और टू आइसोलेट पाकिस्तान, ओके, जो बिम्स्टेक आपका बना है, ओके। नाउ नेक्स्ट, अब मैं 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, ओके, जो एक्सपेक्टेड भी है और थोड़ा सा किस वे में आपको आंसर लिखना चाहिए, ओके। सो 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रीसेंट क्वेश्चन मैंने फॉर्मुलेट किया है। तो आपको पता है कि USA ने टैरिफ्स इम्पोज किए, ओके, तो थोड़ा सा डायनामिक्स हमारा चेंज हो रहा है, ओके। तो क्वेश्चन इज
the United States has imposed rising tariffs on Indian exports. Analyze how this situation could bring India closer to Russia and China. Discuss India's cautious approach in this context. Okay, तो you know well कि ट्रम्प ने कैसे अभी टैरिफ रेज किए हैं. ओके, बिकॉज क्या एलिगेशन लगाई है कि वी आर इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल, ठीक है, एंड दे आर सेइंग कि हम क्या कर रहे हैं, एक हिसाब से रशिया यूक्रेन वॉर फंड कर रहे हैं. देन इंडिया सेड कि अब ये तो हिपोक्रेसी है, बिकॉज व्हेन इट केम टू चाइना दे सेड कि चाइना तो जो मार्केट है ग्लोबल ऑयल का मार्केट है उसको स्टेबल कर रही है. ओके, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप लिख देंगे कि इन अगस्त 2025 यूएस इम्पोज्ड 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स वर्थ ओवर 60 बिलियन टारगेटिंग की लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. और आपको पता है कि हमारा यूएसए के साथ इज ट्रेड सरप्लस है. I guess it was 41 point something billion when it came to 2024-25 if I am not wrong. Okay, और हम क्या क्या इनको एक्सपोर्ट करते हैं, फार्माक्यूटिकल्स, देन टेक्सटाइल्स, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तो काफ़ी चीज़ें हम इनको एक्सपोर्ट करते हैं. ओके, ठीक है, तो ये सब आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे. फिर इसकी बॉडी में आप क्या लिखोगे, मेन पॉइंट्स, ठीक है. द टैरिफ्स दे थ्रेटन टू रिड्यूस इंडियन एक्सपोर्ट, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे महंगा हो जाएगा तो वो बिकेगा नहीं. ओके, टू द यूएस बाय नियरली 70%, रिस्किंग मैसिव जॉब लॉसेस इन वल्नरेबल सेक्टर्स. ठीक है, और फिर क्या करें, टू मिटिगेट दीज इफेक्ट इंडिया इज डाइवर्सिफाइंग ट्रेड बाय डीपनिंग इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक टाइज विद रशिया एंड चाइना. ओके, तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो कि आपको पता है रिग ग्रुपिंग एक, ठीक है, वो फिर से रिवाइव हो रही है. R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना. ओके, तो आप इसमें डायरेक्ट ये लिख सकते हो. देन इंडियाज एनर्जी एंड डिफेंस कोलैबोरेशन विद रशिया हेल्प रिड्यूस, जो हमारी वेस्टर्न डिपेंडेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी उससे. ओके, दो और अब आप इसमें फॉरम्स का भी लिख सकते हैं वेयर हम साथ में, रिक आ गया. देन ब्रिक्स में वी आर टुगेदर, SCO में ऑल्सो वी आर टुगेदर. SCO का है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया कोऑर्डिनेट्स विद रशिया एंड चाइना टू बैलेंस US ट्रेड प्रेशर्स. ओके, अब कॉशियस अप्रोच पे भी इसमें पूछा है कि इंडिया को कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए. ओके, तो डिस्पाइट दीज क्लोजर टाइज इंडिया मेंटेन्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड कंटिन्यूस रोबस्ट एंगेजमेंट विद US एंड अदर ग्लोबल पार्टनर्स. क्योंकि प्रेजेंट टाइम में US इंडिया की अलाइनमेंट इज अ मस्ट. ओके, फिर साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि चाइना के साथ अब हम शायद एक्टिवली और ज़्यादा ट्रेड करें, ऑल्दो चाइना के साथ हमारा ह्यूज डेफिसिट है. ओके, ऑलमोस्ट 100 बिलियन का डेफिसिट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड. तो पर हमारे बॉर्डर इश्यूज भी है चाइना के साथ. ओके, एंड लॉन्ग स्टैंडिंग अलायंसेस प्रिवेंट अ फुल रीअलाइनमेंट. और कंक्लूजन में आप लिख सकते हो US टैरिफ्स एक्सिलरेट इंडियाज शिफ्ट टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना इकोनॉमिकली एंड स्ट्रेटेजिकली, बट इंडिया अपहोल्ड्स अ बैलेंस्ड मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी अप्रोच. तो इंडिया क्या है कि स्टांस क्या है कि इंडिया पुश नहीं हो सकता. ओके, नाउ एक और क्वेश्चन है, दिस इज फॉर 12 मार्क्स. एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स. ओके, हाउ डज इट एनहांस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस इन द रीजन. तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब चेंज हुई, लुक ईस्ट थी ना पहले, लुक ईस्ट ये चेंज हुई 2014 में, क्या बनी आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ओके, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किससे हम एसोसिएशन रख रहे हैं, एशियन कंट्रीज से. ओके, तो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी इनिशिएटेड इन 2014 एज एन एनहांसमेंट टू द अर्लियर लुक ईस्ट पॉलिसी सीक्स टू स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक एंड कल्चरल टाइज विद एशियन कंट्रीज. तो एशियन कंट्रीज के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि एशियन कंट्रीज के साथ भी एज अ होल हमारा ट्रेड डेफिसिट है. ओके, ठीक है, एंड द ब्रॉडर इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन में फिर किसकी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, आपके USA की आ जाती है, जापान की आ जाती है. ओके, सो बोथ ऑफ दीज फॉरम, एक IPF फॉरम है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फॉरम. ठीक है, तो दीज टू नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर. ओके, अब देखते क्या इसकी सिग्निफिकेंस है. ओके, AEP प्रमोट्स क्लोजर पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन विद की इंडो पैसिफिक कंट्रीज सच एज जापान, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम. USA वियतनाम बहुत ज़रूरी है क्योंकि वियतनाम इज ग्रोइंग एट अ ट्रमेंडस पेस. ओके, इट कम्स अंडर द एशियन फोरम ओनली. ठीक है,
It underpins India's participation in multilateral platforms like Quad and ASEAN Regional Forum, deepening collaboration on maritime security. Okay? और हम कैसे एशियन कंट्रीज़ के साथ और अच्छे रिलेशन कर रहे हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट्स का डाल सकते हैं, जैसे IMT है, ठीक है, म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, MKC है, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन. ओके, ठीक है. तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो. अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ क्या है, इसमें आप क्या इंक्लूड कर सकते हो कि सिक्योरिटी मेजर भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपको पता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से कितना ट्रेड जाता है डायरेक्ट आपका पैसिफिक ओशन की साइड, ठीक है. एशियन कंट्रीज़ जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी रूट से कर पाती है. ओके, और इंडियन ओशियन जो इंडिया की जो पोजीशन है, हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेड टू गो बोथ वेज. ओके, देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हो इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसीज पाइवटल इन shaping its Indo-Pacific strategy by enhancing its economic engagement and strategic footprint. Okay? So आप इसमें छोटा सा डायग्राम भी डाल सकते हो, अगर मैपिंग से आप समझा पाओ तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा. ओके, एक रफ सा डायग्राम. ओके, वेयर यू कैन शो इंडियन ओशन, देन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, देन एशियन रीजन बता सकते हो, देन पैसिफिक रीजन है. ओके, हाउ इट इज़ इंटरकनेक्टेड. ओके, सो दिस इज इट. अब फिर से मैं आपको स्ट्रेस दूंगा कि ये एनालिसिस देख लो कि वेटेज इतनी ज़्यादा है आपके IR की. यू कैन क्लियरली सी हियर. ओके, सो ट्रीट IR एज अ कोर सब्जेक्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी. ओके, आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. थैंक यू. विल मीट अगेन सून.